हमारे प्रतिबिंब चैनल की मानस रामायण श्रृंखला के सभी दर्शकों का इस 23वीं कड़ी में प्रदीप शर्मा का हार्दिक अभिवादन। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि जब प्रभु ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि वह बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी वापस दिलवाएंगे, तब वह संशय से भरा हुआ था। अपने संशयग्रस्त मन से वह श्री राम को उस जगह ले गया जहां बाली के हाथों मारे गए दुंदभी राक्षस का कंकाल पड़ा था। वह कंकाल एक पहाड़ जितना ऊंचा था। सुग्रीव ने कहा था कि दुंदभी के शरीर को बाली ने एक हाथ से उछाल दिया था। वहीं पास में साल के 7 वृक्ष थे जो काफी मोटे थे। सुग्रीव ने कहा कि जब बाली इन बड़े और मोटे वृक्षों के तनों को हिलाता था तो इनके सारे पत्ते गिर जाते थे। प्रभु, क्या आप सचमुच ऐसे पराक्रमी बाली को समर में परास्त कर सकेंगे? सुग्रीव का यह संशय सुन लक्ष्मण जी को क्रोध न आकर हंसी आ गई। वह हंसकर बोले कि सखा, ये बताओ कि श्री राम इस समय ऐसा क्या कार्य करके तुमको दिखा दे जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए कि वे बाली को मार सकते हैं। तो सुग्रीव बोला कि मैंने कई बार देखा है कि बाली वाण से इन पेड़ों के तनों को बींध देता है। यदि प्रभु इन 7 वृक्षों में से किसी एक के भी तने को बाण से एक ही बार में बींध देंगे, यानी आर पार निकल जाएगा तीर, तो मुझे इनके सामर्थ्य पर विश्वास बन जाएगा। और यदि दुंदभी के इस कंकाल को यह एक ही पैर से उठाकर 200 धनुष की दूरी तक फेंक दे तो मैं मान लूंगा कि यह बाली का वध कर सकते हैं। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुन कृपा निधान मुस्कुराए, क्योंकि वह समझते थे कि सुग्रीव महाबली बाली का पराक्रम तो बचपन से ही देखता आया है, पर मेरा पराक्रम देखने का इसको अभी तक अवसर नहीं मिला। तो प्रभु ने यह कहते हुए कि मेरा पराक्रम जब मेरा बाली से युद्ध हो तब देख लेना, अपना अंगूठा उस पर्वताकार कंकाल के नीचे फंसा दिया और अंगूठे से ही एक जोरदार प्रहार उन्होंने किया कंकाल पर, तो कंकाल 10 योजन दूरी पर जाकर गिरा। और सुग्रीव का संशय तब भी पूरा दूर नहीं हुआ। वो बोला कि जब बाली ने इसे फेंका था तब इसमें शरीर में त्वचा भी थी, रक्त भी था और मांस का भार भी था। इतने दिनों में तो सूख कर बहुत हल्का हो चला था, इसलिए आप मुझे साल के एक वृक्ष को भी बींध कर जरूर दिखाओ। सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए रघुनाथ जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी टंकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। प्रभु ने अपने कान तक प्रत्यंचा को खींचकर बाण साल के एक वृक्ष की ओर छोड़ दिया। वीर शिरोमणि राम द्वारा छोड़े गए उस बाण ने एक एक कर 7 वृक्षों को विदीर्ण कर दिया और फिर वह ऋष्यमुख पर्वत को बींधता हुआ पाताल लोक में जाकर धंस गया। श्री राम के एक ही बाण से 7 वृक्षों को विदीर्ण होते देख सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम के सामने माथा टेकते हुए सुग्रीव बोला कि तात, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि युद्ध में बाली आपके सामने बिल्कुल नहीं ठहर सकता। वाल्मीकि रामायण में दुंदुभी के कंकाल और साल वृक्ष का प्रसंग बहुत विस्तार से है, लेकिन श्री रामचरितमानस में इन्हें आधी चौपाई में ही संपूर्ण कर दिया गया है। तदंतर सुग्रीव को साथ ले रघुनाथ जी किष्किंधा की ओर चले। श्री राम का बल पाकर सुग्रीव ने नगर के द्वार पर जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और ललकार सुन बाली क्रोध से दौड़ा। वैसे तारा ने उसको समझाया था कि इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले पता करो कि यह सुग्रीव आखिर आ क्यों रहा है, लेकिन बाली ने सुना नहीं, आया। दोनों की जोरदार भिड़ंत हुई और मौका मिलते ही बाली ने एक जोरदार घूसा सुग्रीव को जड़ा और सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। उसे घूसे की चोट वज्र के समान लगी थी। और श्रीराम से बोला कि मैंने तो पहले ही आपको कहा था ये मेरा भाई नहीं है, काल है, और आपने मुझे बाली के सामने करके खुद छिप गए और मुझे पिटवा दिया। अरे आप मुझे पहले ही बता देते कि आप बाली को नहीं मारोगे तो मैं क्यों जाता उससे बात खाने। श्री राम ने समझाया कि तुम दोनों भाइयों का आकार, कद, काठी, मुख सब तो एक जैसा है, तो द्वंद्व युद्ध में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। फिर श्री राम के पीठ पर स्पर्श से सुग्रीव की सारी पीड़ा जाती रही और फिर श्री राम ने पहचान के लिए सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला डाल दी। सुग्रीव ने बाली को फिर से एक बार युद्ध के लिए ललकारा। इस बार फिर दोनों वीरों के मध्य भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ और जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव थकने लगा है,
तो उन्होंने बाली के हृदय को लक्ष्य कर एक बाण चलाया। बाण जाकर बाली के हृदय से लगा और तो बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जो पहले छुपे हुए थे वो अपना धनुष और बाण लेकर उसके सामने आ पहुंचे। तो बाली ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि जब आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है तो मुझे व्याध की तरह छिपकर मेरे किस अपराध के लिए मारा? सुग्रीव आपको क्यों प्यारा है और मैं क्यों द्रोही हूं आपका? प्रभु ने कहा, हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधू और कन्या पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। बाली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने अंतकाल में आपकी शरण चाहता हूं। मेरे पुत्र अंगद को स्वीकार करे और मुझे मुक्ति दे। श्री राम ने कृपा करके बाली को निज धाम भेज दिया। फिर लक्ष्मण जी को कहा कि किष्किंधा जाकर सुग्रीव का राज तिलक कर दो तथा अंगद को युवराज बना दो। जन मान्यता है कि प्रभु ने बाली का वध छुपकर इसलिए किया था कि प्रत्यक्ष युद्ध में सामने वाले वीर का आधा बल बाली में आ जाता था। इस मान्यता की स्पष्ट पुष्टि रामचरितमानस में तो नहीं मिलती, पर वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने बाली को वर दिया था कि जो भी उससे के सामने आकर युद्ध करेगा बाली को उसका आधा बल मिल जाएगा। इस कारण रावण भी जब बाली के सामने युद्ध करने जाता था तो रावण का भी आधा बल बाली में आ जाता था, जिस कारण रावण कभी बाली से युद्ध नहीं जीत पाया। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि मैंने प्रण लिया है कि 14 वर्ष तक मैं किसी ग्राम या नगर में नहीं जाऊंगा। अब वर्षा ऋतु आने वाली है, इसलिए मैं यह समय पास ही एक पर्वत पर बिताऊंगा। तुम अंगद सहित प्रसन्नता से राज करो, किंतु जानकी के अनुसंधान के कार्य का ध्यान में रखना भाई। यह सीख देख श्री राम लक्ष्मण जी के साथ त्रिवर्षण पर्वत पर जा टिके। उस पर्वत पर देवताओं ने पहले से ही एक गुफा को सुसज्जित करके रखा हुआ था। पूरा वर्षा काल भगवान ने त्रिवर्षण पर्वत पर व्यतीत किया। सुग्रीव को बहुत दिनों के बाद राज्य मिला था, अतः वह भोग विलास में इतना डूब गया कि उसे प्रभु के कार्य की कोई सुध ही नहीं रही। धीरे धीरे पूरी वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि यदि मुझे पता चल जाता कि रावण ने जानकी को कहां रखा हुआ है तो मैं काल को भी जीतकर उन्हें पल भर में ले आता। पर कितने दुख की बात है कि सुग्रीव भी राज्य, खजाना और स्त्री को पाकर मुझे भूल गया। उसको यह भी ध्यान में नहीं रहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वह बाण अभी भी मेरे तरकस में रखा हुआ है। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को कुपित देखा तो उन्होंने बाण को धनुष पर चढ़ाकर किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। अब क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी का सामना जब अपने कर्तव्य से विचलित हुए सुग्रीव से होगा तो सुग्रीव का क्या हाल बनेगा, इसको हम अगले अंक में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि क्या चीज आपको पसंद आई, और अपने मित्रों और परिचितों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जरूर कर लें। कल आपसे पुनः भेंट होगी। जय राम जी की।